आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। किताब का नाम है शिवाजी महाराज, जिसे प्रकाशित किया है एबीपी न्यूज ने और आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। शिवाजी महाराज भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसका साम्राज्य सम्राट अशोक की तरह बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। इस भारत के बारे में उसका कहना था कि जो इस धरती पर जन्मा है, जो इस धरती को अपना मानता है, वही यहां राज करने का हकदार है। हिंदवी स्वराज उनका सपना था। जब वो सिर्फ 14-15 साल की उम्र का था, तभी उस पर इस सपने को साकार करने की धुन सवार हो गई थी। खेलने कूदने की इस उम्र में ही वो एक दिन एक शिवालय के पास अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उनसे बोला, हमारे चारों ओर दुश्मन है। दिल्ली की बड़ी सल्तनत मुगल बादशाह के हाथ में है। दक्षिण की मुस्लिम रियासतें लड़ रही हैं। ये सब के सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। उन्हें यहां के किसान, मनसबदार और जागीरदारों पर विश्वास नहीं है। उनसे हम छिटपुट लड़ाइयों से जीत नहीं सकते। हमें एकजुट होना होगा। हर जाति, हर पंथ, मावले, मराठे, किसान, सबको एक होना होगा। हम सब मिलकर अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। मैं अपने रक्त से शिवलिंग का अभिषेक कर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए लड़ूंगा। उस किशोर ने अपनी कटार से अपने अंगूठे को काटा और उससे निकले रक्त से शिवलिंग पर तिलक लगाया। इस किशोर की इस बहादुरी को देखकर बाकी किशोर और युवक भी चिल्ला उठे, मैं भी हिंदवी स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा लेता हूं। हिंदवी स्वराज की स्थापना की इस प्रतिज्ञा को धारण करने वाले इस किशोर का नाम शिवाजी था। भारतवर्ष का महानायक, जिनके पास आचार्य कौटिल्य जैसी सोच थी, जिसके पास महाराणा जैसा शौर्य और बल था। अपने जीवन में छत्रपति का ओहदा पाने वाले शिवाजी का जन्म पूना के पास शिवनेरी के किले में हुआ था। मां का नाम था जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोंसले। पिता जागीरदार थे और उन्हें राजकाज के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। इसलिए बालक शिवाजी के लालन पालन में बड़ी भूमिका मां जीजाबाई की रही। शिवाजी की मां जीजाबाई निडर और प्रतिभाशाली महिला थी। वो शिवाजी को रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाती, उन्हें धर्म, ज्ञान और जीवन के आदर्श की बातें सुनाती। शिवाजी के बालमन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ शिवाजी जब पुणे में बड़े हो रहे थे, तब देश के हालात तो ऐसे थे जिन्हें समझना शिवाजी जैसे विलक्षण बच्चे के लिए मुश्किल नहीं था। 17वीं शताब्दी के दौरान ये वो समय था जब भारत में मुगल शासन अपने चरम पर था। इस मुगल सल्तनत का बादशाह था शाहजहां। इस समय मुगल सल्तनत को भारत में किसी से चुनौती नहीं थी। उनकी महत्वाकांक्षा अब सिर्फ यही थी कि भारत के दक्षिणी राज्य मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाए। दक्षिण का इलाका दक्कन कहलाता था, जहां अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य अपनी जड़ें जमा चुके थे। यहां अलग अलग मुस्लिम राजवंशों का शासन था। अहमदनगर में निजाम शाही थी, बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंडा में कुतुब शाही का राज था। ये राज्य स्थानीय जागीरदारों के जरिए राज चलाते थे। बीजापुर के सुल्तान ने पुणे की जागीर शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले को दी थी, जिसकी निगरानी दादाजी कोंडदेव नाम के व्यक्ति करते थे। एक दिन इन्हीं दादाजी कोंडदेव के साथ बालक शिवाजी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किला दिखा तो बालक ने उत्सुकतावश दादाजी कोंडदेव से पूछा, दादाजी, ये किला किसका है? दादाजी कोंडदेव बालक शिवाजी की उत्सुकता का तुरंत निवारण करते हुए बोले, ये तोरण किला है। ये बीजापुर रियासत के सुल्तान आदिल शाह का किला है।
बालक शिवाजी थोड़े हैरान हुए। अब उनके पास दूसरा प्रश्न तैयार था। लेकिन दादाजी, पूना की जागीर तो हमारी है, तो फिर किला उसका कैसे हो गया? उम्र के अनुपात में बालक शिवाजी की राजनीतिक समझ से दादाजी कुंडदेव हैरान तो हुए, लेकिन फिर उन्हें समझाते हुए बोले, छोटे राजा साहब, जागीर का मतलब ये नहीं है कि हम इसके मालिक हैं। हमें यहां सिर्फ वसूली करने का अधिकार मिला है। सत्ता तो आदिल शाही राज की ही है। तब दादाजी कुंडदेव बालक शिवाजी के मन में उठने वाले ऐसे कई सवालों का जवाब देते होंगे। इस बात का अब बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इतिहास की समझ रखने वालों का एक वर्ग है जो दादाजी कुंडदेव की गिनती शिवाजी के गुरु के तौर पर करता है। इतिहासकार डॉक्टर शिवरत्न शेटे का इस बारे में कहना है कि दादाजी कुंडदेव शिवाजी के गुरु या प्रशिक्षक थे या नहीं, इस बारे में महाराष्ट्र में दो मत माने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब शिवाजी महाराज बचपन में बेंगलोर से पुणे आए थे तो उनके पिताजी शाहजी ने शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई के मार्गदर्शन के लिए 8-10 लोगों की टोली नियुक्त की थी। इन लोगों में कान्होजी देशमुख, कृष्णजी लोहकरी और उनके साथ कई और लोगों में दादाजी कुंडदेव भी थे। लेकिन दादाजी कुंडदेव ही उनके एकमात्र गुरु थे, इस तथ्य की पूरी तरह पुष्टि नहीं हो सकती। बहरहाल, शिवाजी और साहस का रिश्ता। शिवाजी और उनकी नेतृत्व करने की क्षमता बहुत जल्दी लोगों को दिखने लगी। जंगल शिवाजी के लिए खेल का मैदान था। पुणे जिले के पश्चिमी भाग में बड़ा पहाड़ी इलाका मावल प्रदेश भी कहलाता है। पहले पहल शिवाजी के लिए यही मावल भरोसेमंद सैनिक और दोस्तों का इलाका बना। शिवाजी ने लोगों को एकजुट कर लड़ाकुओं की एक टोली खड़ी कर ली। किशोरावस्था तक आते आते शिवाजी के एक कुशल रणनीतिकार में ढलने की गाथा सुनाते हुए शिवाजी फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर नामदेवराव जाधव कहते हैं कि 3 साल तक शिवाजी महाराज मावल क्षेत्र के हर गांव में घूमे। वहां की हर गली, हर वादी, हर रास्ते से उनका परिचय हो गया था और इसी परिचय के दौरान उन्हें यहां से लोगों की वीरता के बारे में पता चला। उन्हें मालूम हो गया था कि यहाँ के लोग गरीबी, भूखमरी से लड़ने से अच्छा शेर के सामने साहस के साथ खड़े हो जाने को समझते हैं। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये साहसी लोग गरीब और पिछड़े हैं। इनकी गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिए इन्हें एक नेता चाहिए। उनके मुताबिक शिवाजी ने महसूस किया कि अगर इन्हें कोई गाइड करने वाला हो तो फिर ये लोग गाइडेड मिसाइल की तरह काम कर सकते थे। इसी रणनीति के तहत शिवाजी ने मावल इलाके में साहसी युवकों की टोली खड़ी की। लेकिन ये टोली सिर्फ अति उत्साही नवयुवकों की टोली नहीं थी। शिवाजी के नेतृत्व में इनके इरादे काफी बड़े थे। ऐतिहासिक ग्रंथों में 1645 की एक चिट्ठी का जिक्र आता है जिसे दादाजी कुंडदेव ने लिखा है। इस चिट्ठी के मुताबिक एक दिन शिवाजी ने अपने साथियों को मंदिर में बुलाया और उसके साथ मिलकर एक बड़ी प्रतिज्ञा ली। ये हिंदवी स्वराज्य की वही प्रतिज्ञा थी जिससे हम ऊपर रूबरू हो चुके हैं। इस बारे में इतिहासकार जयसिंह राव पवार का कहना है कि शिवाजी ने जिस हिंदवी राज्य की स्थापना की थी उसका मतलब सिर्फ हिंदुओं का राज्य नहीं है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन यानी उस वक्त तक भारत में जितने धर्म थे सब के सब धर्म शामिल थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिवाजी के हिंदवी स्वराज का मतलब मराठा का स्वशासन था, क्योंकि शिवाजी के समय से पहले मराठा की परिभाषा कुछ ऐसी बन गई थी जिन्हें लोग कभी आदिल शाह का नौकर, कभी निजाम शाह का नौकर, कभी मुगलों के दरबार का नौकर मानते थे। तो अपने हिंदवी स्वराज्य की कल्पना में शिवाजी ने इस मानसिक गुलामी को तोड़ दिया था और दूसरों की गुलामी की मानसिकता से आजाद होना ही शिवाजी के हिंदवी स्वराज्य का मूल आधार था।
जो आखिर में उनके सबसे महत्वपूर्ण कामों में गिना गया।